मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है महफिल वालों, तुम्हारे गम की अमानत सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मीठी मीठी नामी माँ बहनों, अच्छी नियत ना हो तो अमल का सवाब भी नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करती हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए तिलावत करूँगी। तिलावत, मुनाजात, नात वगैरह, हम्द सना और हदीस वगैरह जो कुछ भी मैं पढ़ूँगी वो रिज़ाए इलाही की होगी। आप सभी तिलावत कुरान करीम के ताज़ीम की नियत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए कानों बैठे, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़ी जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगाज़ हो महफिल का कुरान की तिलावत से, सरवर दिल मोमिन हो इसकी हिलावत से। तिलावत कलाम अल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ होता है। मेरे दिल की उजड़ी दुनिया तेरे सामने पड़ी है, मेरे दिल की उजड़ी दुनिया तेरे सामने पड़ी है। मेरे मौला मैं तबाह हो मेरी ज़िंदगी बना दे, तस्कीन कर तू ऐसे में मेरे ज़ोक़ में कशिश की, तस्कीन कर तू ऐसे में मेरे ज़ोक़ में कशिश की। काबा हो मैं गदा और एक जाम तो पिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माँ बहनों, बाहैसियत मुसलमान, ये हमारी पुरानी और पुख्ता रवायत है कि हम अपनी हर महफिल का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं, उस अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने ज़मीन व ज़मान को 6 दिन में पैदा और हम पर नीली छत को बगैर किसी सुतून, बगैर किसी पिलर के खड़ा कर दिया। बेशक वही अल्लाह है जिसने बगैर किसी माँ बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने बगैर शौहर और बिन मांगे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 80 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेरा रब, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तेरा है कितना ये एहसान मेरे मौला, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ और ज़ुबा जिसको तूने बख्शी है हिम्मत, इसी से तेरी हम्द सना कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तेरी ही
तेरी कसम ऐसा किसी को न माना मौला, तेरा शुक्र ही बस अदा कर रही हूँ तेरे ही, और ये तेरे ही मौला गुनहगार बंदे है रहमत के तलबगार बंदे, तेरी ही बारगाह में दुआ कर रही हूँ, तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम दुआ हैं उस अल्लाह के लिए जो रहमान है, जो रहीम है, जो अलीम है, जो करीम है, जो अता करे तो नेमत है, अता ना करे किसी चीज़ से महरूम करे तो उसमें उसकी हिम्मत है, कुछ दे कर ले वापस ले ले तो उसमें उसकी आजमाइश है। तो गोया भाई मोमिन ने 3 सबक सीख लिए। वो 3 सबक क्या है? इमामतुल्लाह के बाब से अता करे तो नेमत है, उसमें अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। अता करे तो नेमत है, उसमें अल्लाह की ज़ात पर शुक्र अदा करो। अता ना करे किसी चीज़ से महरूम कर दे तो उसमें सब्र करो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो। कुछ देकर वापस ले ले तो उसमें उसकी आजमाइश है, उस पर सब्र करो। गोया शुक्र, सब्र और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर उस बंदाए मोमिन को उसकी कुर्बत अता करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बात आए नेमतों की, तो नेमतों में सबसे बड़ी नेमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद व सलाम की बारिश हो हमारी हर सांस के साथ, दिल की हर धड़कन के साथ। आकाओ मौला शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर, आपके असहाबा पर, आपके तमाम घराने पर। बेशक वो हुस्न कायनात है या कायनात हुस्न है, वो खलीफातुल्लाह आलमीन है, वो जानुल आलमीन है, रूहुल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके लिए अल्लाह ने कोनो मौका के बज़्म सजाए हैं, जिन्हें अम्र कुन का नक्शा अव्वल कहा जाता है, जिनका तज़किरा अम्बिया ने किया, जिनका ज़िक्र फरिश्तों की ज़ुबान पर रहा, जिनके ज़िक्र पाक से जन्नत के पत्ते पत्ते मुअत्तर रहे, और आज भी ये ज़िक्र पाक जहाँ कहीं भी होता है और ता क़यामत तक होता रहेगा, वो दर हकीकत एक नूरी सिलसिले में जुड़ता चला जाता है। बेशक वो ज़िक्र पाक आज भी जहाँ कहीं भी होता है और क़यामत तक होता रहेगा, वो दर हकीकत उस नूरी सिलसिले की एक एक कड़ी में जुड़ता चला जाता है। ये ज़िक्र पाक अजल से हो रहा है, ये ज़िक्र पाक अमन तक होता रहेगा। इस ज़िक्र पाक में जो जो शामिल होता है अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, वो अपना नाम अहले मोहब्बत के करीनों में, इसके साथ में अल्लाह और उसके महबूब के नज़दीक लिखवाता चला जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचिए हम लोग मिलाद की महफिल में आने से कितना गाफिल है। इस कदर रहमत और बरकत मिलती है, इतनी फैज़ मिलता है मिलाद की महफिल हो, चाहे जेंट्स की मिलाद हो या लेडीज़ की मिलाद हो। जहाँ पे भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ फरिश्ते नज़ूल रहते हैं, और फरिश्ते तमाम लोगों की हरकत को नोटिस करते रहते हैं। जब हुजूर पाक का नाम आता है, हम लोग गाफिल बात अगर करते हैं, बात करने में लग जाते हैं तो दरूद पाक नहीं पढ़ पाते अगर बात पे ध्यान रहा। वरना तमाम को ही देखते हैं कि जब भी हुजूर पाक का नाम आता है तो वो चूमते हैं, उंगलियों को आंखों से लगाते हैं। तो अल्लाह पाक उनकी तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं जो हुजूर पाक पर दरूद भेजते हैं। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से हमारे 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 नेकियां लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, मुस्तफ़ा की हर कली, या अली, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, या हुसैन। एक नारा हैदरी, या अली, एक नारा हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। ऐ काश मैं बन जाऊँ मदीने की मुसाफिर, वो सुनता है सबकी दुआ करके तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ करके तो देखो। आज हम लोग दुआ ही करने से गाफिल है, दुआ ही नहीं करते, अपनी मुसीबत तमाम को सुनाते हैं। और जो सुनने वाला रब्बुल इज़्ज़त है सिर्फ उसको ही नहीं सुनाते। कहा गया है अगर आपके घर का नमक भी ख़त्म हो जाए तो अपने रब से मांगे, अपने रब से दुआ करें। हर एक चीज़ छोटी बड़ी ज़रूरियात के लिए, तमाम परेशानियों के लिए सबसे बेहतरीन और कारआमद चीज़ क्या है? सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आपके घर में काम काज में परेशानी है, रिश्तों की रुकावट है, बच्चों की विलादत नहीं हो रही, शादी हो गया बहुत शादी हो गया बच्चे नहीं हो रहे, या नज़र बद है, घर में परेशानी झगड़ा लड़ाई, हर परेशानी हर मुसीबत हर घबराहट हर टेंशन की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। जिसने भी पढ़ लिया है सल्ले अला मोहम्मद तमाम परेशानियां उसकी दूर हो जाती है। अल्लाह मुझे और आप सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ, बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रही हूँ, तेरी हमदो सना कर रही हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरी सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरी सजदों की क्या है हकीकत। तेरे चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रही हूँ, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रही हूँ। मुझको अपनी पनाहों में रखना, मुझको अपनी पनाहों में रखना, बस यही इल्तिजा कर रही हूँ, बस यही इल्तिजा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सब जोर से कहे आमीन। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको हाजी बना दे खुदा तू, सबको हाजी बना दे खुदा तू। मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ, मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ।
थोड़ा सा हमको पानी दे दीजिएगा। पानी दे दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब पढ़िएगा, हम पढ़ करके रुक जाएंगे, फिर आप सब पढ़िएगा, ठीक है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या नूरुल्लाह। प्यारी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, दुरूद पाक पढ़ने की बहुत सारी फ़ज़ाइल व बरक़ात है, बेशुमार फ़ज़ाइल, बेशुमार वाक़िफ़ात, बहुत सारी अहादीस दरूद पाक में मिलते हैं। एक ईमान अफरोज़ वाक़या किताब है मक़ासिदुस सालिहीन, उसमें ये वाक़या मौजूद है कि बनी इसराइल में एक शख्स जो नहायत ही बड़ा मुजरिम और गुनहगार था, उसने 200 साल अल्लाह की नाफरमानी की। वो मर गया तो उसको उसके शहर वालों ने उसे घसीट कर पूरा क्रिकेट के जगह पर फेंक दिया। बनी इसराइल में एक शख्स था, एक इंसान था, बहुत ही बदकार गुनहगार। उसने 200 साल तक ना अल्लाह की नाफरमानी की, एक भी अच्छा काम नहीं किया। जब मौत तो हर किसी को आनी है, जब उसे मौत आई, अब वो मर गया, अब तो उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई, वो कुछ नहीं कर सकता, हिल डुल भी नहीं सकता। तो उस दौर के लोगों ने क्या किया? पानी देना रे। उस दौर के लोगों ने क्या किया? उस इंसान को इसमें पानी डालिए रे। दोनों में ठीक है। रहने दो बेटे इसको। उस इंसान को घसीट कर कूड़ेदान में, जहाँ पे कचरा लोग फेंकते हैं, उस इंसान को कूड़ेदान में डाल दिया। उस दौर के इंसान ने, उस दौर के लोगों ने उस शख्स को, बनी इसराइल का दौर था, जो मर गया उसको कूड़ेदान में डाल दिया, यानी उसकी तदफीन नहीं की, उसकी तदफीन नहीं की, उसकी मट्टी मंजिल नहीं की, उसे कफन नहीं पहनाया, उसको ऐसे ही बेगर नहलाए धुलाए ऐसी घसीट कर कूड़ा क्रिकेट की जगह में ऐसे फेंक दिया। जैसे हम लोग कचरा फेंकते हैं, वैसे मुर्दा इंसान को फेंक दिया। उसको कफन नहीं पहनाया। इतना बड़ा गुनहगार था कि कहाँ उसको दफनाएंगे। उस वक्त के दौर के लोग कहते हैं कहाँ इसको दफनाएंगे, इतना बड़ा गुनहगार है, इसका कौन सा जनाजा पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया? उसको उन्होंने पूरे क्रिकेट की जगह पर फेंक दिया। अब तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये वही भेजी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये वही भेजी कि ए मूसा, ए मेरे कलीम, हमारा एक बंदा फौत हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही भेजी कि हमारा एक बंदा फौत हो गया है, आप जाए, आप जा करके, ए मूसा आप जाए। और बनी इसराइल ने उसको गंदगी पर फेंक दिया है। ए मूसा तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाकर उसे उठाओ, उस शख्स को कूड़ेदान से उठाओ और उसकी तदफीन ताज़ीम करे और तदफीन कफन भी पहनाए। उसका जनाजा भी आपने ही पढ़ाना है। अब सोचिए, एक गुनहगार शख्स जिसको लोगों ने कूड़ादान में फेंक दिया, अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजते हैं और कहते हैं कि ए मूसा आप जाए, उस गुनहगार शख्स को वहाँ से उठाए, उसको नहलाए धुलाए, उसको कफन पहनाए आप खुद अपने हाथों से, और लोगों को भी जनाजा पढ़ने की तरकीब दे, और लोगों को भी उसका जनाजा पढ़ने के लिए तरकीब दे। अब आप सोचिए, एक शहर में ऐसा बंदा जो इतना बड़ा बदनाम था शख्स, इतना बड़ा बदनाम शख्स था, सब लोग उसे जानते थे, बहुत गंदा इंसान है, बहुत गुनाह करता था वो, तभी इतना फेमस होगा। तमाम 200 साल जिसने बदकारी की होगी, जिना किया होगा, अल्लाह की नाफरमानी की होगी, लोगों पर जुल्म ढाए होंगे,
तमाम लोग उससे वाकिफ़ थे, तमाम लोग उसे जानते थे कि जिसका जनाजा भी पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। और अल्लाह ने अपने नबी को वही की कि ए मूसा आप जाए और जाकर उसका जनाजा भी पढ़ाए और उसको कफन भी पहना दे और उसे तदफीन भी करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए, आप भी पहचान गए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए उसको उठाने के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म को तो नबी को मानना ही है। अल्लाह पाक अपने नबी पर वही भेजे कि आप जाइए वहाँ और उस शख्स को उठाइए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे पहुँचे, बनी इसराइल के दौर पे उस शख्स के पास पहुँचे जिसको लोगों ने कूड़ेदान पे फेंक दिया था, तो आप देख करके उस शख्स को पहचान लिए, ये तो वही बहुत गुनहगार शख्स है, बहुत ही मशहूर था वो। आपने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो अमल किया ही कि उसको कफन भी पहनाया, जनाजा भी हुआ, तदफीन भी हुई, और उसके बाद आपने अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे मौला, ये मशहूर तरीन मुजरिम था। आपने अल्लाह से अर्ज़ की कि ए मेरे मौला, ये तो बहुत ही मशहूर तरीन मुजरिम था और उसे इतना बड़ा इनाम दिया गया। अब इनाम कितना बड़ा दिया गया सोचिए, इतना गुनहगार इंसान, इतना बड़ा मुजरिम, उसको इनाम कितना बड़ा दिया जा रहा है सोचिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिसको अपने हाथों से नहलाए धुलाए, कफन पहनाए और जिसकी तदफीन करे, वो तो बख्शा ही गया ना। अल्लाह के वली जिसको नहलाए धुलाए, जिसका कफन जनाजा पढ़ाए, जिसको कफन पहनाए, जिसको कब्र में अपने हाथों से उतारे, वो तो बख्शा ही गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये इनाम इतना बड़ा था, समझे आप। कि अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़ा दे, अल्लाह के नबी जिसे कफन पहना दे, अल्लाह के नबी जिसकी तदफीन करे, वो तो बख्शा गया। कहा या अल्लाह, इतना बड़ा इनाम इतने बड़े मुजरिम पर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि बेशक वो बड़ी सज़ा व अजाब का मुस्तहिक था, गुनहगार भी बड़ा था, लेकिन एक बार इसने तौरात शरीफ खोली थी और उसने मेरे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ देखा। उस बंदाए मोमिन ने उससे बहुत मोहब्बत से उस नाम पाक को बोसा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दरूद पाक पढ़ा। ए मूसा, उस नाम पाक की ताज़ीम करने की वजह से मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए, जो 200 साल तक गुनाह किया, अल्लाह की नाफरमानी किया, सिर्फ एक बार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को देखकर ताज़ीम, कहते हैं ना, बेअदब बानसीब और बाअदब बदनसीब। तो हुजूर पाक के नाम की शान इतनी बड़ी है, इतनी निराली है कि उनके नाम पाक को ताज़ीम से देखा, चूमा और हुजूर पाक पर दरूद पढ़ा। के बार पढ़ा? एक बार पढ़ा, जिसकी वजह से उसकी 200 साल की गुनाह अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कितना बड़ा करीम है सोचिए। और अल्लाह के बंदे हम लोग, हुजूर पाक के गुलाम, हम लोग की बख्शिश क्यों ना हो। जो जुमा के दिन हम लोग सलातो सलाम पढ़ते हैं, अपने आका को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं, तो उनके नाम के सदके अल्लाह मेरी और आप सब की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। और दुरूद पाक पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। उठते बैठते चलते फिरते, गोया कहा गया कि जिसने 50 बार दरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफ़ा करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मूसा, उस नाम पाक की ताज़ीम करने की वजह से मैंने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे आका की शान, ये है नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इनाम, ये है सरवरे कायनात अस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह वालों के अदब करने का मौका कि उसने उससे चूमा, आँखों से लगाया,
दुरूद पाक पढ़ा और अल्लाह ने उसके 200 साल के गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह मुसलमान कितना खुशनसीब है जो नमाजों के बाद नबी पाक पर दुरूद पढ़े, जो जुमा के बाद सलातो सलाम पढ़े, जो या रसूल अल्लाह कहकर अपने आका को याद करे और कसरत से दुरूद पाक पढ़े, उसका इंशाअल्लाह वारे नियारे हो जाएंगे। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत कीजिए कि अब इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। गुनाहों के दलदल में मैं फंस गई हूँ, गुनाहों के दलदल में मैं फंस गई हूँ। निकलने की राहें हुई बंद सारी, वो नैया मेरी डूबती जा रही है। बचा ले उसे तू खुदावंदगारी, वो नैया मेरी डूबती जा रही है। बचा ले उसे तू खुदावंदगारी। किसी से कोई वास्ता ही नहीं है तेरा, जब से खालिक सहारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तेरा नाम है, तुझे नींद आती नहीं एक पल भी। तू ही थामता है, तू ही थामता है ज़मीं आसमां को। हवाएं है हुक्म से तेरे चलती, मुझे थाम ले और बचा ले मुझे तू। मुझे थाम ले और बचा ले मुझे तू। बहुत दूर लगता किनारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक। मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तू राज़िक है सबका जहानों के
ज़मीं आसमां में तेरी बादशाही, तेरी बख्शता है दिनों को उजाले, कि रातों को देता है तू ही स्याही। कुशादा मेरा रिज़्क़ कर दे ए मालिक, ये कहने को दिल ने उभारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तेरी बंदगी तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी का तो हासिल यही है। मैं सजदे पे सजदे किए जा रही हूँ, ये गर्दन मेरी तेरे दर पर झुकी है। कलम फेर दे हर मेरी हर खता पर, मैं मिट जाऊं कैसे गवारा है मुझको। कलम फेर दे खुद मेरी हर खता पर, मैं मिट जाऊं कैसे गवारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तेरा नाम सत्तार गफ्फार भी है, ये बंदा तो आजिज़ गुनहगार भी है। इलाही मेरा सर है सजदे में रखा, जुबां पर तेरी आज इकरार भी है। ज़माने से मोड़ कर आ गई हूँ, वक़्त एक तेरा सहारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। मेरे हाथ उठते नहीं है दुआ को, कभी गैर के दर पे जाकर खुदाया। तू हाजत रवा है, तू मुश्किल कुशा है, इसी बात पर तो मैं ईमान लाई। हर एक शय है कब्ज़ाए कुदरत में तेरी, ये ईमान जान से भी प्यारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद। सब्र शुक्र जिक्र और फिक्र, सब्र शुक्र जिक्र, क्या चीज़ हुआ? 4 चीज़, सब्र शुक्र जिक्र और फिक्र, चारों बहुत ही बड़ी दर्जा रखती है। सब्र से मुसीबत व मुश्किलात टल जाते हैं। कोई मुसीबत हमारे सर पे आ जाता है, अगर हम सब्र करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ही पाने वाला है, तो वो आसानी के साथ, जिस तेजी के साथ आती है उस रफ्तारी से दूर भी चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग को सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना होता है, अल्लाह से मदद मांगनी होती है। शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। अगर हम लोग अल्लाह के शुक्र करते हैं, पानी पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ खाए तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया, मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमान व सकलान व जलान मुस्लिमीन। अल्लाह ज़वजल का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। छोटी छोटी चीज़ों पर अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो हमारी तमाम मुश्किलात व परेशानी अल्लाह अपने ज़िम्मे में ले लेते हैं। कहते हैं ना, अल्लाह बंदा को दे कर भी आजमाता है और उससे ले कर के भी आजमाता है। जिक्र से दर्जात बुलंद होते हैं। अगर हम लोग अल्लाह की जिक्र करते हैं तो हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की तस्बीह है। ये तस्बीह अल्लाह को बहुत पसंद है। इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी बेटी को यह तस्बीह जब एक बार हुज़ूर पाक के बारगाह में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और फरमाने लगी, बाबा जान, मुझे चक्की पीसने की वजह से शदीद तकलीफ़ होती है, आप मुझे कोई गुलाम या लौंडी दे दे जिससे मेरी आधी काम या आधी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो हुज़ूर अकरम मदनी के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी जन्नत की सरदारनी, तू चाहे तो मैं तुझे इससे बेहतर इनाम नहीं। तो वो फरमाती है, ज़रूर बाबा जानी, आप मुझे बताएं। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर को तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। इस तस्बीह को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में पढ़ना पड़ता है। यह तस्बीह अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह कहना अल्लाह का जिक्र करना होता है। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह अकबर, अल्लाह की जैसी शान किसी की नहीं। वो वाहिद है और वाहिद ही रहेगा, उसका कोई शामिल नहीं। और फिक्र से इंसान के गुनाह से रुक जाता है। अगर हम अपने गुनाहों पे आज निगाह डालते हैं, सुबह से लेकर के रात तक जब आप सोने जाए, बिस्तर पर जब लेटे, तो एक बार आपने जो सुबह से आँख खोली और रात तक के आपने जो तमाम कामों को अंजाम दिया, अपने तमाम वक्त को ज़ाया किया सुबह से रात तक, उस पर एक बार निगाह डालें कि आपने क्या अच्छाई की और क्या बुराई की। आपने किस किस के दिल दुखाए, किस किस से झगड़ा किया और किस किस को बुरा भला कहा। तो ये जब फिक्र इंसान के अंदर आती है तो इंसान गुनाहों से रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि मेरी कोई ऐसी अल्फाज निकले जिससे लोगों का दिल अज़ारिया हो। अल्लाह से जो गुनाह हम लोग अल्लाह से करते हैं, जो गुनाह हम लोग करते हैं इंसान को छोड़ करके, अल्लाह से माफ़ी चाहते, अल्लाह उसको बख्श देगा, सबीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो। अगर अल्लाह फरमाता है, अगर किसी बंदे का तुमने दिल दुखाया, किसी बंदे का तुम पर अगर बाकी कुछ है, तो तुम्हें उस बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जब तक वो माफ़ी ना करेगा तो मैं भी तुझे माफ़ ना करूँगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि किसी भी बंदे का हमसे कोई दिल दुखे ऐसा काम ही नहीं ले। क्योंकि हम जितनी इबादतें कर ले, जितना सजदा रेज़ी कर ले, जितने अच्छे काम कर ले, अगर एक भी बंदा मेरे मरने से पहले तक मुझसे नाराज़ रहा और मुझे माफ़ ना किया, तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, चाहे मेरे जितने भी अच्छे अमाल हो।
इसलिए अपनी ज़िंदगी बाहयात रहते रहते इस्तिग़फ़ार तो करना ही चाहिए। एक बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने से आपके पिछले तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि कोई बंदा मुझसे नाराज़ ना हो। इसलिए जब भी किसी से मिले आखिरी लम्हात में उससे माफ़ी मांग ले, ताकि जो भी कहा सुना एक दूसरे से अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। माफ़ करने वाले को से ज़्यादा बड़ा दर्जा माफ़ी मांगने वाले का होता है। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने मेरी बंदी पर रहम किया, उसे माफ़ किया, अल्लाह उसके तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाता है, तू मेरे बंदे पर रहम करता है, मैं तुझ पर रहम करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर हम अपने तमाम वाक़िफ़ात पर नज़र डालें कि सुबह से रात तक हमने क्या क्या किया है, तो एक रूटीन बनता है। आज सुबह से हम किससे झगड़ा किए, किसको बुरा भला कहे, किसके दिल आज़ारी की, अगर उस पर निगाह अगर हम अपने जमाएंगे तो अल्लाह गुनाह से रोकेंगे हमें। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी को गाली ना निकालें, किसी को ऊंचा नीचा ना कहे, किसी से बेअदबी से पेश ना आए। अगर हम किसी से अच्छे से सुलूक करते हैं तो अल्लाह भी हमसे खुश होता है और सामने वाला बंदा भी खुश होता है। अगर हम किसी बंदे को खुशी पहुंचाते हैं तो रब्बुल इज़्ज़त वही खुशी हमें वापस देते हैं, किसी और शक्ल में, किसी और रूप में। इसलिए अल्लाह के बंदे से अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई, आज दिल में अहद कर ले, आपके ज़िम्मे अगर किसी ने कुछ कहा, आप उसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें और अल्लाह से इसका सवाल करें, अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरे बंदे पर रहम किया, तू मुझे माफ़ कर दे और मैं उन्हें माफ़ करती हूँ जिसने भी आपका दिल दुखाया होगा। अगर ये इरादा दिल में बना लेते हैं, होता है ना फैमिली में, वो हमको ऐसा बोला, वो हमको वैसा बोला, हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, तो दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखे। आपकी तमाम इबादतें उस वक्त ज़ाया हो जाती है जब दिल में किसी के लिए मैल हो, दिल में किसी के लिए हसद हो, दिल में किसी के लिए जलन हो, दिल में किसी के लिए गीबत हो। उस वक्त आपकी तमाम इबादतें ज़ाया हो जाती है। आप अल्लाह से इसका सवाल करें, अल्लाह मैं अपने दिल को तेरे बंदे के लिए साफ़ करती हूँ, तू मेरे दिल को सुथरा कर दे और तमाम मेरे आगे पीछे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐसा तमाम कोशिश करें। आप लोग करेंगी ना? इंशाअल्लाह करें, क्योंकि आपका एक इरादा आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। एक वाक़या आपको सुनाते हैं। दो भाई रहता था, एक पहली मंजिल में रहता था और एक दूसरी मंजिल में रहता था। जो पहली मंजिल में रहता था वो बड़ा ही गुनहगार, ऐश पसंद, हर बुरी आदतें उसके अंदर थी। और जो बड़ा भाई था, जो ऊपर वाली मंजिल में रहता था, दूसरी मंजिल में रहता था, वो बहुत ही इबादत गुजार, परहेजगार, नमाजी, मिलनसार। तो एक दिन शैतान इब्लिस उसके पास आया और कहता है, मैंने अपने इल्म से जाना है कि तेरी उम्र अभी 80 साल तक है, तूने 40 साल तक तो खुद अल्लाह की इबादत की, अल्लाह अल्लाह की, ज़िंदगी कोई लुत्फ़ नहीं उठाया, कोई गलत काम नहीं किया, तो तू ऐसा कर कि 20 साल तू गुनाह कर ले, ज़िंदगी के थोड़े मौज उठा ले, ऐश कर ले, हर वो शौक़ पूरी कर ले अपनी ज़िंदगी के। उसके बाद आखिरी में तू तौबा कर लेना, अल्लाह करीम तुझे माफ़ फरमा देगा। अब वो जो बड़ा इबादतगार परहेजगार बंदा था, उसके दिल में वसवसा शैतान ने डाला। ऐसा होता है ना, हम लोग नमाज के लिए भी खड़े होते हैं, जहन यहाँ वहाँ मुंतशिर हो जाता है, वो क्या है? शैतान का वसवसा। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब वज़ू बनाने के लिए हम जा रहे हैं, नमाज का इरादा दिल में हो, तो उल्टे कंधे पे 3 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम करके ऐसे 3 बार थुका दे। भले से थुक आपके बदन पे ना पड़े, ऐसे करने से क्या होता है? इस कंधे पे शैतान बैठा रहता है, तो आपको वसवसों से बचत हो जाएगी और नमाज पुरसुकून पढ़ पाएंगे। अब वो शैतान इब्लिस उस बड़े भाई के पास जाता है और कहता है, तू ज़िंदगी के लुत्फ़ उठा ले कुछ साल, उसके बाद फिर अल्लाह ही अल्लाह करना। अब छोटे भाई
जो एक तल्ला में रहता था, पहली मंजिल में रहता था, उसके दिल में ख्याल आया, एक मेरा बड़ा भाई है, इतना इबादत गुजार परहेज़गार, और एक मैं हूँ कि मुझसे बदकारियाँ ख़त्म ही नहीं होती। अब इतनी ज़िंदगी के 40 साल गुजर गए, अब बची कुछ ज़िंदगी है, मौत का कोई भरोसा नहीं। ऐसा करते हैं, बड़े भाई के पास चलते हैं, वो मुझे तौबा भी करवा देगा और अल्लाह से मेरा ताल्लुक़ भी करवा देगा। तो वो जाता है, उसके इरादा देखिए, वो था बदकार, गुनहगार, हर चीज़ वो करता था, गंद के वाले, गंदगी के हर चीज़ करता था, शराबी, जुआरी, नशेड़ी, गलत जगह जाना, तमाम बुराइयां उसके अंदर थी। और बड़े भाई बहुत ही इबादत गुजार परहेज़गार। उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना ज़िंदगी का मज़ा उठा लूँ, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत, छोटा भाई तो नीचे ही रहता है, इतना बदकार है, चलो उसके पास ही जाते हैं, वो थोड़ा मुझे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने में मदद कर देगा। छोटे भाई की नीयत क्या थी? इबादत करना है, अब अल्लाह से रुजू करना है। अब छोटे भाई घर से निकला बड़े भाई के पास, अल्लाह की तरफ घर से निकला, वो अल्लाह से रुजू करने के लिए, और बड़ा भाई निकला बदकारी की नीयत से कि अब हमको बदकारी करना, ज़िंदगी का मज़ा उठाना है। अब जो बड़े भाई ऊपर से उतरा और छोटे भाई नीचे से ऊपर जा रहा है, बड़े भाई को ऊपर से पैर फिसला, दोनों भाई गिरते हुए नीचे आया और दोनों का इंतकाल हो गया, कर ले गए, क्योंकि उसकी नीयत क्या थी? माफी की, अल्लाह से की नीयत थी, जबकि उसने अच्छाई कुछ नहीं किया था। एक नीयत उसको ले गया जन्नत में, और जो बड़ा भाई था जो 50 साल तक इबादत किया, उसका एक नीयत कहाँ ले गया उसको? दोज़ख में। इसलिए नीयत कब करिए, हम भले से अच्छा काम कर पाए या नहीं कर पाए, वो भी अल्लाह की तौफीक से होती है। हम दिल में इरादा करते हैं, अल्लाह आज से हम किसी को भी अपनी जात से तकलीफ नहीं पाएंगे, ये नियत मेरा, ये नियत मुझे कहाँ ले जाएगा? जन्नत की तरफ ले जाएगा। और दिल में अगर वो हमको ऐसा बोले तो वो कल बताए कहाँ ले जाएगा? जहन्नम में, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए बुराई है, मैल है, आप बुराई रखती हैं। दूध का एक प्याला देखिए, दूध का प्याला पूरा सफेद है, अगर दिल में मेरा मैल आता है, अगर एक कंकर हम उसमें डालते हैं दूध का सफेद प्याले में, तो वो दिखेगा। तो इस तरह हम लोग का कल्ब है, हम लोग का सीना जो है वो दूध की तरह सफेद है। अगर किसी के लिए मैल हमारे दिल में बसता है, तो एक कंकर जैसा, मसूर की दाल का जैसा, उसमें काला दाग आ जाता है। अगर हम लोग सब के लिए अगर दिल में मैल रखे, एक एक कंकर बढ़ते, दिल तो पूरा काला हो जाएगा। तो इसलिए आज तौबा की नियत कीजिए कि अल्लाह हम सब के तमाम सबीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अपने नेक बंदों के सदके मेरी और आप सब की बिला हिसाब व किताब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन बिजाहि नबी नबी। तो गुनाह मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है। जब बंदे के दिल में ऐसा ख्याल आता है तो गुनाह मुश्किल आसान हो जाती है, दिल में नर्म और आंखें नम रहती है। ऐ मेरे रब, हमें इन हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिराते मुस्तकीम पर है, जो तौबा करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, आमीन या रब्बुल आमीन। रब पर भरोसा मजबूत होने के लिए बस हमें इतना करें कि रोज़ाना रात को सोने से पहले हम याद करें कि कब कब हमने समझा कि हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी घड़ी आती है कि हम लोग सोचते हैं कि ये तो अब हो ही नहीं सकता, ये अब हो ही नहीं सकता, ये कैसे मुश्किल हम लोग का हल होगा, कैसे आसानियाँ आएगी, इतना बड़ा बीमारी आ गया है, कैसे दूर होगा, हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन अल्लाह से रुजू नहीं करते, जो दिया है वही सिफा देने वाला है। और अपने रब पर भरोसा मजबूत करने के लिए बस इतना करें कि रोज़ाना रात को सोने से पहले हम याद करें कि कब कब हमने समझा कि हमारा ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह ने कर दिया। कब कब हमने ये महसूस किया, हमें महसूस हुआ कि कब कब उसने हमारे गैब से मदद की। दुआ करते रहे और तवक्कुल रखे अपने रब पर, अपने रब के नेमतों का शुक्र अदा करे, क्योंकि बेशक वही देता है, वही देने वाला है और वही दे सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु फातिमा बीबी के घर का दुलारा फातिमा बीबी के घर का दुलारा गोदी का पाला फातिमा बीबी के घर का दुलारा दाई हलीमा की वो गोदी का पाला हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया जिब्रील अमीन ने तुमको झूला झूलाया तुमको झूला झूलाया कुर्बान जाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद आका तेरे ही नूर की फैली है रोशनी आका तेरे ही नूर की फैली है रोशनी चांद तारों ने है रोशनी ले ली है रोशनी हुस्न यूसुफ का तेरे सामने मांद है हुस्न यूसुफ का तेरे सामने मांद है और नबी है तारे तू सबका चांद है दिल में बसा ऐ मेरे रब के दुलारे मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु महराज वाले आका मन में समा तुझसे प्रीत लगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु खालिक को याद जब महबूब आए जिब्रील अमीन लेकर बुराक आए काबे राहत में उम्मे हामी के पाया काबे राहत में उम्मे हामी के पाया सोया हुआ था बीबी आमना का जाया कैसे जगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे मैं तो वारी वारी जाऊं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु
फिर ये बताया, फिर ये बताया। महराज दाशा को मुजदा सुनाया, महराज दाशा को मुजदा सुनाया। चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया, रब ने बुलाया, चलिए रब ने बुलाया। दूल्हा बनाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे तू, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मीठी और प्यारी इस्लामी माँ बहनों, क्या आप जानती हैं, बड़ी ही नाजुक और बड़ी ही अहमियत और मुक़द्दस रात हम सब के करीब आने वाली है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, अल्लाह तबारक व तआला ने 4 रातों में भलाई छुपाई हुई है। 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल दी जाती है। पहला रात बकरीद का रात है, पहला रात बकरीद का रात है। इस रात में कसरत से दुआ मांगनी चाहिए। हम लोग तैयारी में लगे रहते हैं, चांद रात है, कल बकरीद है। दूसरी रात ईद उल फित्र की रात है, रमज़ान की आखिरी वाली जो चांद रात होती है, उस रात में कसरत से दुआ मांगनी चाहिए। उस रात में 4 रात ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने दरवाजे रहमत के खोल देता और अर्ज़ करता है कि कौन है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला। बकरीद की रात, ईद उल फित्र की रात और 15 शाबान की रात के इस रात के मरने वाले के नाम और लोगों का रिज़्क़ और इस साल हज करने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। 15 शाबान इस साल हज करने वालों के नाम भी लिख दिए जाते हैं। और अरफा की रात यानी 7 यानी 8 और 9 जुल्हिज्जा के दरमियानी रात आने वाली फज्र तक। ऐ मेरी मीठी इस्लामी बहनों, ज़रा गौर कीजिए, 15 शाबान मुअज़्ज़म किस कदर नाजुक है। ना जाने किस की किस्मत में क्या लिख दिया जाए और उसके बारे में कुछ का कुछ हो जाए। बहुत से कफन धुल कर तैयार रखे हुए होते हैं, मगर कफन पहनने वाले बाज़ारों में घूमते फिरते हुए होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि इनकी कब्र होती हुई तैयार होती है, मगर इनमें दफन होने वाले खुशियों में मस्त होते हैं। बाज़ लोग हंसी मजाक में लगे रहते हैं, हालांकि इनकी मौत